गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में सैलाब से बंद रास्ते 6 रोज बाद भी ना खुल सके। पीने के साफ पानी और खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। लैंड स्लाइडिंग और रेले में लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का सैलाब मुतासरा दियामिर के इलाकों का दौरा। हाजी गुलबर खान, थक, न्याट, खनर और थोर गए आफत ज़दा करार दे दिया गया। सैलाब मुतासरीन को फौरी रिलीफ खैमे और इमदादी सामान फराहम करने का हुक्म। थोर मीनार में लैंड स्लाइडिंग के बायस शहरा कराकुरुम आरजी तौर पर बंद। चलास रोड लैंड स्लाइडिंग के बायस ब्लॉक फेरी मेडोज का ट्रैक बंद। फंसे सयाहों को सड़क के रास्ते निकाला जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है NDMA की टीम मुतासरा इलाके में पहुंच गई। लापता अफराद की तलाश के लिए पाक फौज और दीगर इदारे शरीक हैं। बारिश और ग्लेशियर फटने से दरियाए चित्राल में पानी की सतह बुलंद। दरोश के मकाम पर बरसाती नाले में तोगयानी। चित्राल पेशावर शाहरा बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, सयाह और मुसाफिर फंस गए। सैफुल मलूक झील रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। लाहौर कसूर समेत कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मलिका कोहसार में मूसलाधार बारिश से सयाहों के मजे दोबाला। मरी के बरसाती नालों में तुगयानी। बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। उधर मानसून का नया स्पेल भी बरसने को तैयार। कल से 31 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की जानिब से नया अलर्ट जारी। मानसून हवाएं कम शिद्दत के साथ मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खतरा। FBR इस्लाहात की बदौलत मईशत मुस्बत समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटलाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा निज़ाम को इस कदर मौसर बनाया जाए कि वैल्यू चेन की बराह रास्त डिजिटल निगरानी की जा सके। टैक्स बेस में इजाफे से ही आम आदमी के लिए टैक्स में कमी हो सकती है। FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी शहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमत लेने की हिदायत। जब कोई रियासत के मुकाबिल हथियार उठाएगा और वो सब कुछ करेगा जो 9 मई को किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। अटलांटिक काउंसिल में बानी PTI से मुतालिक सवाल पर इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान में मुनसिफाना कानूनी अमल इस वक्त भी जारी है। इस केस को सियासी रंग ना दिया जाए। जिस तरह आफिया सिद्दीकी कई अशरों से अमेरिका में कैद हैं, न जाने कब तक रहेंगी, उस पर यह कहना मुनासिब नहीं कि मुनसिफाना कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया गया। मजीद कहा बानी PTI सियासत से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। अगस्त 2014 के धरने से माशी नुकसान हुआ। कोई पॉपुलर लीडर है तो उसे कोई हक नहीं है कि सिक्योरिटी तनसीबात पर हमला करे। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम किया। बाद में आने वाली हुकूमत ने TTP के लिए बॉर्डर खोले, 100 से ज्यादा मुजरिम रिहा किए, सरहदें खोली, 30-40 हजार तालिबान अंदर आ गए। में तसल्लुत और बालादस्ती की कोशिशें 7 से 10 मई के दौरान दफन हो गईं। दोनों मुल्कों के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। अमरीकी थिंक टैंक से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले भारत को अमन के लिए ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। भारत के खिलाफ दिफा में कार्रवाई की। पाकिस्तान भारत के साथ किसी न्यूट्रल मकाम पर बातचीत का मुंतज़र है। खित्ता दुश्मनी नहीं तजारती रवाबत से चल सकता है। बैतुल मक़दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। चीन से असलहा खरीदने का मकसद अमरीका से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं। पाकिस्तान सियासी ग्रुपिंग या किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान बहुत जल्द अमरीका से तजारती मुआहदा चाहता है। उम्मीद है हफ्तों नहीं दिनों में डील हो जाएगी। उधर मार्को रूबियो से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का फिर एतराफ़। फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
वफाकी वज़ीर दाखिला की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में अमन आमा और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरकूबी के इक़दाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत, शहदा के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। सरफराज बुगटी कहते हैं, सूबे में अमन के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की है। कोयटा पहुंचने पर सूबाई वज़रा ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। Too bad. Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. And it got to be to a point where you're going to have to finish the job. They really they asked for things. Don't forget, we got a lot of hostages out. So now we're down to the final hostages, and they know what happens after you get the final hostages. And basically, because of that, they really didn't want to make a deal. I saw that. So they pulled out, and they're going to have to fight, and they're going to have to clean it up. You're going to have to get rid of it. अमरीकी सदर ने हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमास रहनुमा जंग बंदी पर राजी नहीं, वो मरना चाहते हैं और उसका वक्त आ गया। हमास को पता है जब आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा। मैं समझता हूं कि हमास के रहनुमा अब शिकार किए जाएंगे। उधर गजा में इस्राएली हमले जारी, इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनियों समेत मजीद 80 शहीद, 470 जख्मी। गजा में गजाई किल्लत से मजीद 9 अमवात, मजमूई तादाद 122 हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तानी और सऊदी हम मनसूबों को टेलीफोन। गजा में इजरायली मज़ालिम पर इज़हार तशवीश। इसहाक डार ने कहा, गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, गजा के मामले पर आलमी इदारों खुसूसन OIC को मुतहरिक करना ज़रूरी है। गजा में खुराक, पानी और अद्वियात की किल्लत और इजरायली बमबारी सानहा है। शहजादा फैसल बिन फरहान की इंसानी इमदाद जंगबंदी के लिए ताउन की यकीन दहानी। ईरान के शहर जाहिदान में अदालती कंपाउंड पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी, 3 दहशतगर्द हलाक। हमलावर जजिस के कमरों में घुसकर फायरिंग करते रहे। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर खजाना मोहम्मद इस्माइल सैलाब मुतासरीन से उलझ पड़े। गाड़ी से उतरकर बुजुर्ग को धक्का दे दिया। घांचे में मकीन दरियाई कटाव से बचाव के लिए हिफाजती बंद बना रहे थे। सूबाई वजीर खजाना की गाड़ी पहुंची तो लोगों ने रोक लिया। वजीर खजाना गिलगित बल्तिस्तान ने शहरियों को खरी खरी सुना दी। कहा, पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की स्कीम रखी थी। इलाका अब भी महफूज नहीं तो भाड़ में जाओ। DGISPR की GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्काए हक की ज़बरदस्त फतह पर रोशनी डाली। मार्काए हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुबुल वतनी को सराहा। तलबा ने माशी और कौमी उमूर बिलखसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में खुलकर सवालात किए। तलबा का मिली नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन, कौमी इत्तेहाद की बेहतरीन तर्जुमानी की। तलबा ने नशिस्त को खुशाइन करार दिया और मुस्तकबिल में भी ऐसी नशिस्त की ख्वाहिश का इजहार किया। फितनल खवारिज की जानिब से ड्रोन हमले की वीडियो जारी। निशाना मासूम पख्तून अवाम। ज़राए के मुताबिक शहरियों के नुकसान की बुनियादी वजह फितनल खवारिज की ड्रोन्स के इस्तेमाल से नावाकिफियत है। भारतीय सरपरस्ती से फितनल खवारिज के हाथ अब ड्रोन हमलों तक पहुँच चुके हैं। जाँ बहक अफराद की लाशों पर पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए प्रोपागेंडा किया जाता है। फितनल खवारिज के पास जदीद टेक्नोलॉजी का असलहा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती का वाज़ेह सबूत है। रावलपिंडी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला कमरा अदालत में पेश ना हुए। आज बानी के वकील फैसल मुफ्ती ने गवाह मोहसिन हसन पर जिरा मुकम्मल करना थी। बानी की बहनों को जाने की इजाज़त ना मिलने पर वकला भी अदालत में पेश ना हुए। अदालती अमले की जानिब से बानी PTI और बुशरा बीबी की हाजिरी लगाई गई।
PTI कारकुनान को एक्ट के तहत दी गई 6 माह की सजा मुअत्तल। जुडिशल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का कारकुनान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 20-20 हज़ार के मुचलके जमा कराने की हिदायत की। 26 नवंबर एहतजाज केस की ATC इस्लामाबाद में समाअत हुई। अदालत का गैर हाजिर मुल्ज़िमान के जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म। जामिनों को नोटिस। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मिसाली गाँव में 24 घंटे वाटर सप्लाई मुकम्मल, सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने मनसूबे की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली।